बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे अपनी मल्टीपल लेवल लिस्ट। ठीक है, हम देखते हैं अपने MS वर्ड में हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल लेवल लिस्ट। तो हम सबसे पहले इसको देखने से पहले हम इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट देख लेते हैं ये क्या काम करते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल लेवल लिस्ट में यूज़ होंगे। तो हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक डेमो पैराग्राफ लिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ Ctrl+A से सारे को। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने इसको इंक्रीज इंडेंट कराना, तो ये मेरे को आगे तरफ मूव कराएगा, और अगर मुझे डिक्रीज इंडेंट कराना है तो पीछे की तरफ मेरे पैराग्राफ को मूव कराएगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि अपनी लिस्ट को मल्टीपल लेवल लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमें इस मतलब कि इस तरीके से हमें अपनी लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, हम इस तरीके से अपनी लिस्ट को क्रिएट करेंगे। हमारे पास ये लिस्ट है, हम इसको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें इनको डिफरेंट कलर दे देते हैं। ठीक है, हमें हेडिंग और टेक्स्ट और ग्रुप्स की पहचान के लिए हमें इनको सबसे पहले कलर देने होंगे। हम हेडिंग को हम कलर दे देते हैं, येलो कलर दे देते हैं। ओके, इसके बाद ये हमें हमारे पास जो टेक्स्ट हैं उनको हम ब्लू कलर दे देते हैं। ओके, तो इंसर्ट टैग है, इसको ये ब्लू कलर दे देता हूँ। इसके बाद लेआउट टैग को मैं लेआउट मतलब कि ब्लू कलर देता हूँ। इसके बाद जो मेरे पास होम टैग के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं, फ़ॉन्ट ग्रुप पे, पैराग्राफ ग्रुप पे, स्टाइल ग्रुप, इनको मैं रेड कलर देता हूँ। तो यहाँ से मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ, इनको भी रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिर्फ हम कलर अपने पहचान के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसका ज़्यादा इसका हमें मल्टीपल लेवल्स कोई इतना काम नहीं, हमें ये डिफरेंट नज़र आने के लिए हमें इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये देखें बासानी हमें समझ आ रहा है कि मुख्तलिफ ये MS हेडिंग है, टेक्स्ट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसको सेट करना है। मल्टीपल लेवल लिस्ट बनाने के लिए हमने इसको सेट कर लिया। तो हमें यहाँ पे मल्टीपल लेवल लिस्ट के अंदर हम जाएंगे तो हमारे पास मल्टीपल लेवल लिस्ट हमारे पास बहुत से ऑप्शन है। ठीक है, हम इनमें से कोई भी ऑप्शन सेट कर सकते हैं, ये बुलेट्स वाला कर सकते हैं, जो भी मर्जी हो। मैं इसको बेहतर समझूँ, मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी इनमें से कर सकते हैं। तो हमारे पास ये हमने एक लिस्ट मतलब के सिलेक्ट कर ली। इसके बाद अगर हम देखते हैं हमें MS वर्ड की जो है इन सबको इसकी टाइप्स बनानी है, तो हमें इन सबको मैंने सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करके हमने इंक्रीज इंडेंट करना है। ठीक है, इंक्रीज इंडेंट का काम करता है हमारे पैराग्राफ को आगे की तरफ मूव कराता है। हमने करना है, तो ये देख सकते हैं ये MS वर्ड की टाइप्स बन चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि होम टैग के अंदर हमें ये चार हमारे पास जो 4 के 5 हमारे पास जो ग्रुप है, इसकी हमें टाइप्स बनानी है। होम टैग हमें टाइप्स बनानी है, तो हम किस तरह बनाएंगे, इनको सेट करना है। तो हमें इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो ये होम टैग के अंदर ये इसकी टाइप्स बन चुकी है होम टैग की। ठीक है, इसके बाद ये इंसर्ट टैग के अंदर हमारे पास ये ग्रुप्स हैं, इनको इंसर्ट टैग की टाइप्स बनानी, तो हम इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये इसकी टाइप्स बन चुकी हैं। इसके बाद मैं इसे शेयर करता हूँ, ये देख सकते हैं इंक्रीज इंडेंट करूँगा तो ये इसकी टाइप्स बन चुकी हैं। ये आप ये देखें हमारे पास ये मल्टीपल लेवल क्रिएट हो चुकी है। हमने ये हेडिंग दी। ओके, हमारे पास ये एक हेडिंग है MS वर्ड है, उसके अंदर हमारे पास होम टैग है, इंसर्ट टैग है, लेआउट टैग है। उसके अंदर हमारे पास होम टैग के अंदर ये हमारे पास 4 ग्रुप्स है, फ़ॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट टैग है, इसके अंदर ये हमारे पास ग्रुप्स हैं, मतलब कि ये हमारे पास टाइप हमारे पास ये एक मल्टीपल लेवल लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। ये बिल्कुल ही आसान है। तो आई होप आप सबको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे सेंटर अलाइन और राइट अलाइन वगैरह शॉर्टिंग देखेंगे, हम मार्कअप देखेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।